बेसिक एसईओ के बारे में। सो नाउ लेट मी शो यू कि एसईओ क्या होता है, किस तरीके से हम एसईओ कर सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि एसईओ क्या है और किस तरीके से काम करता है और कैसे हम अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। यस रुपेश, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? रुपेश, यस एनी क्वेरी? यस, प्लीज हेल्प मी आउट। मैम, एक्चुअली मैम वेबसाइट ओपन ही नहीं होती मैम जब वर्क कर। ओके, क्या इश्यू आ रहा है रुपेश आपको वेबसाइट में? रुपेश, वेबसाइट में क्या इस पे इशू आ रहा है आपको? मैम एरर आ जाता है, डिजिट में ऐसे ऐसा लिखा आ जाता है। हम्म। रुपेश, आपने इन्फिनिटी फ्री पर वेबसाइट बनाई है? यस मैम। ओके, इन्फिनिटी फ्री पर थोड़ा सा हमारा नेटवर्क इशू रहता है, राइट? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी वेबसाइट स्टक हो रही है या आपकी वेबसाइट अच्छे से क्रिएट नहीं हो रही है। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैम आपकी वॉइस कट कट कर आ रही है। ओके, am I audible now everyone? अब आप क्लियरली नो सुन पा? मैम। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक माय इंटरनेट। Am I audible now? Am I clearly audible now? Yes, Rupesh, am I clearly audible now? आप मुझे सुन पा रहे हैं? रुपेश, सूर्या, कैन यू प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, you are audible, ma'am. ओके, दैट्स फाइन, नो ओके। मैम, फिर से तो। रुपेश, आई थिंक आपके एंड पर कुछ नेटवर्क इशू है, बिकॉज सूर्या हैज आल्सो कंफर्म दैट माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। या, ओके, रुपेश, लेट मी रिपीट। सी, अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, आपकी वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर की सारी कुकीज को क्लियर करना है। ब्राउजर की कुकीज को डिडक्ट करने के बाद, सभी कैश को रिमूव करने के बाद, आप अपनी मैम वेबसाइट। वॉइस नहीं आ रही। रुपेश, कुछ नेटवर्क इशू है आपके एंड पर, डू वन थिंग, प्लीज रिकनेक्ट, दोबारा मैं से चेक कर रहा हूँ। ज्वाइन। यस रुपेश, प्लीज ज्वाइन अगेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में मैंने एसईओ के बारे में आपको बताया था कि एसईओ क्या होता है, राइट? एंड इसी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको रीड करने के लिए कहा था। द डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट इज एसईओ। ये डॉक्यूमेंट आपका रिलायबल सॉफ्ट का डॉक्यूमेंट था, जो मैंने आपको शेयर किया था कि आपको ये पढ़ना है कि एसईओ क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसी वेबसाइट को रेफर कर रही हूँ और यहीं से मैं आपको बताती हूँ कि एसईओ क्या है और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो गूगल के फर्स्ट पेज पर। एसईओ क्या मतलब होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम कुछ सेट ऑफ रूल्स पर काम करते हैं जो हमारी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंकिंग में हेल्प करती है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक रिजल्ट का मतलब होता है जब आप गूगल पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग मुझे नंबर ऑफ रिजल्ट गूगल पर दिखाई दे रही हैं। जैसे ये आपके गूगल मैप रिजल्ट हैं, नीचे आपके कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं, और ऐसे में अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो आपके पेड रिजल्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लाइक दिस, तो ये क्या है? इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कुछ एड्स रिजल्ट दिखाई देंगे, राइट? लेट मी शो यू इन अनदर ब्राउजर, बिकॉज मैं अपने ब्राउजर में ऑलरेडी इस कीवर्ड को मल्टीपल टाइम सर्च कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको मेरे ब्राउजर में ये एड ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट हियर यू कैन सी, ये हमारे पास कुछ पेड रिजल्ट है जिन्हें हम गूगल एड्स टूल की हेल्प से रन कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर आपके पास कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं, जैसे कि गूगल मैप रिजल्ट, उसके अलावा नीचे आपके पास यूडीमी, ग्रो विद गूगल, हबस्पॉट एकेडमी, कोर्सेरा, ये सब आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। तो अगर इन केस आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल पर रैंक कराना चाहते हो,
तो उसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सेट ऑफ रूल्स क्या है और किस तरीके से आप इन रूल्स को अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें ही हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं, ताकि आपकी वेबसाइट इन ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में रैंक कर पाए। एसईओ इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक लाना चाहते हो, यानी ऑडियंस लाना चाहते हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपकी वेबसाइट से मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं आज आपने अपना कोई एड कैंपेन रन किया, जैसे कि आपने देखा कि अभी आपकी ये एड यहाँ पर रन हो रही है, ठीक है। ये एड आपकी कब तक रन होगी, जब तक ये आपका अमाउंट इस एड में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 800 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग इस एडवर्टाइजमेंट को रन किया गया। ये एड आपकी जब तक रन होती रहेंगी जब तक ये 800 रुपीज पर डे आपके इस एड बजट में है। जैसे ही ये 800 रुपीज का आपका बजट फिनिश हो जाएगा, वैसे ही ये एड दिखनी बंद हो जाएगी और आपको ये वाला रिजल्ट इस पूरे पेज पे कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट है और आज वो फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहा है और किसी भी रीजन से अगर उसकी रैंकिंग डाउन होती है, तो वो आपको पेज पर किसी न किसी पोजीशन पर जरूर दिखाई देगा। सेकंड पर, फर्स्ट पर, फोर्थ पर, इस तरीके से आपको वो कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक होगी तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक भी मिलेंगे और आपके यूजर्स का एक्सपीरियंस भी इससे बेटर बनेगा। आपकी वेबसाइट को स्मूथ रन करने के लिए ही हम एसईओ का यूज करते हैं। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड पीपीसी यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का ही एक मॉडल रहता है पे पर क्लिक, जिसको हम पीपीसी कहते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में हम आगे आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे कि एड्स को कैसे रन करना है, एड अकाउंट कैसे बनाना है, इन एड कॉपी को कैसे डिजाइन करना है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन करें और वो कौन से सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें गूगल चेक करता है हमारी वेबसाइट पर एंड अकॉर्डिंगली हमारे पेजेस को इंडेक्स करता है। एसईओ अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑन पेज, टेक्निकल, कंटेंट एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ एंड मोबाइल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि जब आप कोई भी पेज बनाते हैं, अगर किसी भी रीजन से आपका कोई पेज वेबसाइट पर रैंक नहीं कर रहा है, जैसे मान लेते हैं आपने अपनी वेबसाइट बनाई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वेबसाइट हियर, ठीक है। मेरी वेबसाइट के कितने पेजेस हैं जो अभी रिसेंटली गूगल पर रैंक कर रहे हैं, लेट मी चेक। इसको चेक करने के लिए मैं सिंपली क्लिक करती हूँ एक न्यू टैब पे और मैं ऐड करती हूँ साइट डबल डॉट और यहां पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर देती हूँ www.heredityscloud.co.in like this, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे इस वेबसाइट के पेजेस दिखाई देंगे, राइट। बट अभी आप क्या देख रहे हैं कि इस वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी पेज गूगल पर इंडेक्स नहीं कर रहा है, राइट। तो क्यों इंडेक्स नहीं कर रहा है, ये जो वेबसाइट है ये गूगल पर क्यों रैंक नहीं कर रही है, वी हैव टू चेक। लेट मी डू वन थिंग, ओके, जस्ट लाइक दिस वी कैन चेक। इधर देखिएगा, यहाँ पर अभी ये वेबसाइट बिल्कुल न्यू है और इस वेबसाइट में कोई भी पेज क्रिएटेड नहीं है, तो दैट इज द वन रीजन कि आज हमारी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं कर रही है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर यही सेम चीजें मैं आपको इस वेबसाइट के लिए दिखाती हूँ, ये वेबसाइट गूगल पर कैसे रैंक कर रही है, तो आप देखिएगा, लेट मी ऐड दिस। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यस, ये वेबसाइट आपकी गूगल पर रैंक कर रही है और ये सब वो पेजेस हैं जो इस वेबसाइट के गूगल पर रैंक कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज आपका कोई रिजल्ट जो गूगल पर रैंक नहीं कर रहा है, राइट, तो उसको आप किस तरीके से चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम टेक्निकल एसईओ का यूज करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट की बाउंड्रीज पर काम करते हैं, बाउंड्रीज यानी कि आप अपनी वेबसाइट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जब आप इन चीजों पर काम करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑन पेज एसईओ। कंटेंट एसईओ जब हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट पर काम करते हैं और ऑफ पेज एसईओ जब हम अपनी वेबसाइट की बाउंड्रीज के बाहर काम करते हैं, वो हमारा कहलाता है ऑफ पेज एसईओ। लोकल एसईओ में हम अपनी वेबसाइट को लोकली रैंक कराते हैं। जैसे मान लो आपका रेस्टोरेंट है, सैलून है, राइट, उसमें आप लोकली अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं।
और मोबाइल एसईओ का मतलब होता है कि आप मोबाइल पर अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आप अलग अलग टाइप ऑफ एसईओ कर सकते हो। देखिएगा कैसे ये एसईओ आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्च इंजन से और सर्च इंजन की वर्किंग के बारे में समझते हैं। इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी दिया था, लेकिन इस सेशन में भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि बेसिकली ये सर्च इंजन काम करता कैसे है। अभी लेट्स सपोज हमने इस वेबसाइट को डिजाइन किया है, दिस इज माय कंप्लीटली न्यू वेबसाइट। इस वेबसाइट पर हमारे बहुत सारे पेजेस हैं। सर्च इंजन क्रॉलर अब हमारी वेबसाइट पर आएगा और हमारी वेबसाइट के इन पेजेस को रीड करना, क्रॉल करना स्टार्ट कर देगा, राइट। कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, किस तरीके का कंटेंट हमारी वेबसाइट पर है, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब यहीं पर एक पॉइंट और भी आता है कि जब कोई भी यूजर गूगल पे कोई क्वेरी करता है तो वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मान लेते हैं मैं एक यूजर हूं और मैंने गूगल पर एक क्वेरी की, राइट। उस क्वेरी के बाद जो हमारा सर्च इंजन है वो अपने डाटाबेस में से रिजल्ट चेक करता है। वो अपने डाटाबेस में उस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी रिजल्ट अवेलेबल है उन सबको फिगर आउट करता है और फिर उनकी इंडेक्सिंग करके कि किसको पहले पर दिखाना है और किसको सेकंड पर, वो हमारे पेजेस को रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे ही आपने पेज बनाया, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को आपका ये स्पाइडर, जिसको हम गूगल बोट भी कहते हैं, ये क्रॉल कर लेता है। क्रॉल करके सारी इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में ऐड करता है। ऐड करने से पहले गूगल एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग उनकी इंडेक्सिंग कर लेता है और फाइनली आपके पेजेस को गूगल पर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये सर्च इंजन काम करता है। एसईओ आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सब में कीवर्ड्स ऐड किए और नेक्स्ट डे आपकी वेबसाइट गूगल पर दिखाई दे रही है, नहीं। गूगल के मोर देन 200 प्लस फैक्टर्स हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है और उन्हीं के बेसिस पर आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। आप 6 मंथ, 1 ईयर, इतना टाइम आपको लग जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं। यहाँ मैं आपको जो प्रैक्टिसेस बताने वाली हूँ ये आपकी वेबसाइट को जल्दी गूगल पर रैंक करने में हेल्प करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं विद इन 3 और 6 मंथ, तो आप इन प्रैक्टिसेस को यूज कर जल्दी रैंक करा पाएंगे, राइट। मल्टीपल वेबसाइट से आप अपनी ऑडियंस को गैदर कर पाएंगे और किसी भी तरीके का अगर टेक्निकल इश्यू आता है, पेज रैंकिंग है, तो वो भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो भी वर्क मैं यहाँ पर आपको एसईओ में बता रही हूँ कि आपको टाइमली अपनी वेबसाइट को किस तरीके से मॉनिटर करना है और एसईओ करना है। अगर वो आप करते रहेंगे तभी आप टाइमली अपनी वेबसाइट को रैंक कर पाएंगे। बिकॉज एसईओ इज नॉट अ 1 डे एक्टिविटी, राइट। इस वर्ड को समझिएगा, एसईओ इज नॉट अ 1 डे एक्टिविटी, ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पर पेजेस में एक बार ऑन पेज एसईओ कर सकते हो, लोकल एसईओ एक बार कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ आप एक बार नहीं कर सकते, ठीक है। इन प्रैक्टिसेस के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स अपनी वेबसाइट पर एक्टिव रहना होगा, अपनी वेबसाइट को चेक करना होगा। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है समझिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑन पेज एसईओ से और ऑन पेज एसईओ में समझेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट पर किसी भी पेज को रैंक कराने के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले वेबसाइट पर एक पेज क्रिएट करना चाहूंगी और उसकी हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप ऑन पेज एसईओ करेंगे। इसके लिए मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करती हूं। द नेम ऑफ द प्लगइन इज ऑल इन वन एसईओ। तो ये ऑल इन वन एक एसईओ क्या है और ये किस तरीके से काम करता है देखिएगा। ओके, लेट मी विजिट ऑन द प्लगइन सेक्शन, लेट मी क्लिक ऑन ऐड प्लगइन और अब यहाँ पर मैं एक प्लगइन ऐड करने वाली हूँ। द नेम ऑफ द प्लगइन इज ऑल इन वन एसईओ और ये ऑल इन वन एसईओ प्लगइन आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट पर आपकी टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और इन सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ऐड करने में, जो कि एसईओ के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। जब भी आप गूगल पर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो ऑर्गेनिक रिजल्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस ऑर्गेनिक रिजल्ट में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं।
कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट? विनोद आप बताइए कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं अभी इस रिजल्ट में। आप वेब पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, क्या चीजें देख पा रहे हो? यस विनोद। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट दिखा रहा मैडम। ओके, क्या है ये डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट? मैडम नो आइडिया। ओके, ये आपका HubSpot एकेडमी का एक वेब पेज है जो अभी गूगल जी पर रैंक कर रहा है, राइट? अब जी मान लो जी कि HubSpot एकेडमी ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है? जी तो अब आपकी वेबसाइट के वेब पेज का यहाँ पर टाइटल शो हो रहा है, और टाइटल के जी। बाद ये क्या है? व्हाट इज दिस? डेवलप्ड अ ह्यूमन सेंटर्ड इनबाउंड फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है? व्हाट इज दिस? नो। आपको क्या पता चलता है इस लाइन को रीड करने से और इस डिस्क्रिप्शन को रीड करने से? आपको क्या पता चल रहा है इस पेज में क्या होगा? इसमें डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज वगैरह सारे, ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम कर रही है वेबसाइट, ये ठीक है, क्लियर हो रहा है। मतलब इसको पढ़ के आपको क्या पता चला कि इस पेज को ओपन करने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन के बारे में पता चलेगा, यही पता चला जी ना? जी जी जी। राइट? तो ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ यूर पेज, जो आपकी ऑडियंस को आपके पेज पर विजिट करने से पहले पता चलता है। Okay, जी let me जी। explain you what it is. See, let me simply click on go back to dashboard and you can simply say no thanks, और आप डैशबोर्ड पर आ सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू ऐड करना चाहें तो लॉन्च द सेटअप विजार्ड पर क्लिक करके इसको सेटअप भी कर सकते हो। सेटअप कैसे करते हैं मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, समझिएगा। लॉन्च द सेटअप विजार्ड पर मैंने क्लिक किया, आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब आप ये बताइए कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है? ये कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, न्यूज चैनल है, ऑनलाइन स्टोर है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो बेस्ड है, या कोई अदर वेबसाइट है? आपको ये ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, कॉर्पोरेशन है, हमने इसको ऐड कर दिया। अगर अदर है तो अदर में भी आप ऐड कर सकते हो कि ये क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपने होम पेज का टाइटल ऐड करेंगे। होम पेज का मतलब होता है eradizicloud.co.in। तो इसका टाइटल हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, देखिएगा। मास्टर योरसेल्फ, मास्टर योरसेल्फ इन आवर डिजिटल, master yourself with our digital marketing course. Okay, just like this you can add your title. अब टाइटल में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टाइटल ऐड कर रहे हैं तो उस टाइटल में आपके कीवर्ड्स का इंक्लूड होना जरूरी है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर, तो जब मैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रही हूं तो मैं अपना एक कीवर्ड चूज करूंगी। मान लेते हैं मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस कीवर्ड के रिसर्च के लिए आप मल्टीपल टूल्स को टारगेट कर सकते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च भी अभी मैं आपको इसे सेटअप करने के बाद बताऊंगी, ठीक है? मान लेते हैं मेरी कीवर्ड रिसर्च में जो मेरा कीवर्ड है वो है आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है? अब इस कीवर्ड को आपको अपने टाइटल में ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, जो कि ये वो फर्स्ट टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं आपके पेज के, जिसे आपकी ऑडियंस गूगल के फर्स्ट पेज पर देखती है। ये आपकी वेबसाइट पर नहीं होता है, ये आपको गूगल पर दिखाई देता है। ये देखिएगा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर गूगल पर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है तो ये वेबसाइट में भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है। इसके बाद हम सेपरेटर ऐड कर देते हैं और साइट टाइटल ऐड कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, ग्रो योर बिजनेस विद अस, स्टार्ट ग्रोइंग योर बिजनेस विद अस, राइट? ये रिपीटेड लाइन हमें नहीं लिखनी है। ग्रो योर बिजनेस विद अस विद आवर, अब मुझे कीवर्ड भी ऐड करना है, राइट? लेट मी ऐड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने ऐड कर दिया, राइट? वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, एनरोल सून, राइट? इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारी इंफॉर्मेशन जो हमने डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली ली गई, राइट? तो आपके पास ये मेटा डिस्क्रिप्शन सभी का होता है, कोई ऑटो जनरेटेड होता है जिसको गूगल अपने आप जनरेट कर लेता है, और किसी डिस्क्रिप्शन को आप खुद से ऐड करते हैं, ठीक है?
अब यहाँ पर मुझे कुछ टैग्स ऐड करने हैं, जैसे कि रैप 50% डिस्काउंट, ओके, और यू कैन ऑल्सो ऐड कस्टमाइज योर कोर्स, ओके, जस्ट लाइक दिस. आफ्टर दैट यू कैन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. अब आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप देखेंगे कि अब हमारे पास एक साइट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पर्सोना गिवन है. इसको हम बोलते हैं नॉलेज ग्राफ. व्हाट इज दिस नॉलेज ग्राफ? नॉलेज ग्राफ का मतलब होता है कि जब गूगल हमारी वेबसाइट पर आता है तो उसके पास एक फॉर्म रहता है. जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि आप एक स्कूल में जाइए और आप स्कूल में बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ कर आइए, राइट? यानी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्कूल में किस तरीके की स्टडी करवाई जा रही है. तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप कुछ क्वेश्चनियर्स बनाएंगे और आप हर क्लास में जाकर बच्चों से वो क्वेश्चंस पूछेंगे. तो इसी तरीके से जब गूगल वोट आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो आपकी वेबसाइट में जानने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से गैदर करता है, ठीक है? अब अगर वो इंफॉर्मेशन हम पहले से ही ऑल इन वन एसईओ टूल की हेल्प से उसे दे देंगे तो गूगल बोट को इंफॉर्मेशन को फिगर आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन में हमने चूज किया ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो हमारा साइट टाइटल है वही नेम है. ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर ऐड करेंगे. आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे और अगर आपके पास कोई लोगो है आप अपना लोगो ऐड करोगे. सोशल मीडिया इमेजेस ऐड करोगे. फेसबुक का यूआरएल, इंस्टाग्राम यूआरएल, ये सब भी आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे. इसके बाद आप यहाँ पर फीचर्स देखेंगे, ये सब आपके फ्री फीचर्स हैं जो यहाँ पर एडेड है. और प्रीमियम फीचर्स के लिए आप ऑल इन वन एसईओ ये प्रीमियम वर्जन का यूज कर सकते हो. यहाँ भी मैं प्रीमियम वर्जन ऐड नहीं कर रही हूँ. मैं लास्ट में आपको एक बार प्रीमियम वर्जन ऐड करके बताऊंगी कि कैसे आपका प्रीमियम वर्जन वर्क करता है. लेट मी क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. अब मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपका ऑल इन वन एसईओ सेटअप हो रहा है. ऑल इन वन एसईओ में हम एक टूल का भी यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं गूगल वेबमास्टर और गूगल सर्च कंसोल. जब आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है तो ये टूल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हेल्प करता है, बट इसे हम टेक्निकल एसईओ में कनेक्ट करना सीखेंगे. अभी इसे हम कनेक्ट नहीं करेंगे. आप देख सकते हैं कि आपका सर्च एक्सपीरियंस क्या है, किस तरीके से आप आपकी वेबसाइट गूगल पर आपको दिखाई देगी. देखिएगा, मास्टर योरसेल्फ विद आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बैकस्लैश लर्निंग डिजिटली, ये आपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज प्रीव्यू ऐड कर दिया. इज द साइट अंडर कंस्ट्रक्शन और लाइव, ये भी आप ऐड कर सकते हो. आपकी साइट लाइव है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे. उसके बाद आप अपने साइट मैप्स को इनेबल कर सकते हो. ये साइट मैप क्या होता है? साइट मैप का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आप गूगल पे लोकेशन चेक करते हो, राइट? तो इसी तरीके से ये साइट मैप होता है जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है. तो जब भी गूगल बोट आपकी वेबसाइट पर आता है वो सबसे पहले आपके साइट मैप्स को देखेगा. ये साइट मैप ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और आपकी वेबसाइट पर जितने भी यूआरएल होते हैं, जितने भी पेज पोस्ट क्रिएटेड है, उन सभी को ये साइट मैप में ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, ठीक है? आपके मल्टीपल ऑथर हैं, आपके अटैच्ड पेजेस हैं, ईमेल रिपोर्ट्स हैं, इनको आप इनेबल कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. ईमेल आईडी के लिए आप अपनी पर्सनल आईडी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपकी जीमेल आईडी होगी, पब्लिक आईडी होगी. यू कैन ऐड जस्ट लाइक दिस इफ यू वांट टू गेट सम स्मार्ट रिकॉग्निशन एंड स्मार्ट रिकमेंडेशंस, सो आप इसको ऐड कर सकते हो. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन. ये आपको गूगल सर्च कंसोल यानी आपकी गूगल वेबमास्टर टूल से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है. अभी हम कनेक्ट नहीं करते हैं, बाद में हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे. You have to click on skip this step और यहाँ पर अब आप finish setup and go to dashboard इस बटन पर क्लिक कर सकते हो. So this is how your all-in-one SEO will set up. और ऐसे आपका जो all-in-one SEO है वो सेटअप हो जाएगा और नीचे आपको आपका साइट स्कोर, आपकी नोटिफिकेशन, राइट, ये सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगेंगे. अब हमारा मेन काम क्या है कि हम अपने पेजेस बनाएं और अपने पेजेस का ऑल इन वन एसईओ करें. पेजेस का ऑल इन वन एसईओ करने के लिए वन बाय वन आपको अपने पेजेस को चूज करना है और एसईओ करना स्टार्ट करना.
एसईओ हम कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू सम फ्यू पेजेस, कुछ पेजेस की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी सिंपली सर्च वन पेज दैट इज सर्विसेज। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको सर्च करती हूँ। इफ देयर इज एनी सर्विस पेज लेट मी सर्च। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कोई सर्विस पेज नहीं है, बट यहाँ पर मैं इस पेज को ओपन करती हूँ। मैं आपको क्रिएट करना और एडिट करना सिखाती हूँ कि कैसे आप इसको अकॉर्डिंग टू एसईओ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट मी सिंपली क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर, और अब मैं आपको इस पेज को क्रिएट करना सिखाऊंगी। देखिएगा, जब आप पहली बार ऑल इन वन एसईओ को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपको ये इंटीग्रेशन ऑप्शन दिखाई देगा। आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। लेट मी क्लिक ऑन गो बैक, और आपको इंटीग्रेशन में गॉट इट बटन पर क्लिक करके इसको इंटीग्रेट कर लेना है एक ही बार। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये देखिएगा, एलिमेंटोर में हमारे पास कुछ सेटिंग्स रहती हैं। अगर कभी भी आपको लगता है दैट आपका एलिमेंटोर काम नहीं कर रहा है, तो आप एलिमेंटोर में टूल्स बटन पर विजिट करेंगे, और टूल्स में आपके पास क्लियर फाइल एंड डाटा, यानी कि कैश रिमूव करना, आपकी लाइब्रेरी, जो आपकी साइन लाइब्रेरी है उसको साइन करना, ये सब ऑप्शन रहते हैं जो आप यहाँ पर इस तरीके से चेंजेस कर सकते हो। ऐसा करने के बाद अब जब आप एडिट विद एलिमेंटोर पर विजिट करेंगे, तो आपकी जो फाइल वर्क नहीं कर रही थी अब वो वर्क करने लगेंगी, और आप अच्छे से एलिमेंटोर में काम कर पाएंगे। ये देखिएगा, लेट मी सिंपली क्लिक ऑन गॉट इट, और अब हमारा ऑल इन वन एसईओ इंटीग्रेट हो गया है। ऑल इन वन एसईओ टूल के इंटीग्रेट होने के बाद अब यहां से हम अपनी वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, कौन से मेजर चेंजेस हैं जो आपको अपनी वेबसाइट में करने हैं। देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा एक पेज क्रिएटेड है जहां पर कुछ चीजें हमने पहले से ऐड की हुई। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि किस तरीके से अब आप इस पेज पे काम कर सकते हो। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें हमें पेज सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। पेज सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने पेज का टाइटल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई पेज टाइटल इज आवर सर्विसेज, या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। लेट मी ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये जो पेज है ये मेरा किससे रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड। स्टेटस इज पब्लिश्ड। अगर आप यहाँ पर कोई फीचर्ड इमेज लगाना चाहते हो तो आप कोई फीचर्ड इमेज भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड वन इमेज लाइक दिस। ओके, जस्ट लाइक दिस वी कैन ऐड। ठीक है, एक फीचर्ड इमेज भी हमने लगा दी है जो हमारे पेज को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर हमने टाइटल भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है, अब साथ साथ इसको पब्लिश करते रहिएगा जो भी चेंजेस आप यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर ऑल इन वन एसईओ ऑप्शन देख सकते हो। ऑल इन वन एसईओ आपको किस तरीके से करना है समझिएगा। ऑल इन वन एसईओ अगर आप एलिमेंटोर पेज पे करते हैं तो आपको विंडो इस तरीके से दिखाई देती है, और यही सेम चीजें अगर आप अपनी किसी पोस्ट के लिए करते हैं जिसको आपने वर्डप्रेस पर क्रिएट किया है, तो आपको ये लुक अलग दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी क्लिक ऑन ऐड पोस्ट। मैंने ऐड पोस्ट बटन पर क्लिक किया। ऐड पोस्ट में आप देख सकते हैं कि यहां से मैं अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकती हूँ, और नीचे आपको ऑल इन वन एसईओ ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, जर्नल, सोशल, स्कीमा, रीडायरेक्ट। ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जर्नल, सोशल, स्कीमा, रीडायरेक्ट। राइट, तो वर्डप्रेस एडिटर में अगर आप देखेंगे तो आपको लुक ऐसे दिखाई देगी, और अगर आप इसको एलिमेंटोर में देखेंगे तो आपको ये लुक ऐसे दिखाई देगी। ये क्लियर है आप सभी को? एवरीवन प्लीज कंफर्म विद यस और नो। ऑल इन वन एसईओ की लुक क्लियर है? वर्डप्रेस में कैसे दिखाई देगा और एलिमेंटोर में कैसे दिखाई देगा? यस मैम। ग्रेट। सबसे पहले हम वर्डप्रेस से सीखते हैं कि ऑल इन वन एसईओ हमारा कैसे काम करता है। ये आपका एक पोस्ट है, और अगर हम वर्डप्रेस में अपनी पोस्ट लिखते हैं तो यहाँ हम एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे ऑल इन वन एसईओ के दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1, आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट में एक टाइटल ऐड करना। अब आप कहेंगे कि टाइटल क्या है? टाइटल जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे वो टाइटल है, या फिर जो आप ऑल इन वन एसईओ में
पोस्ट टाइटल में ऐड करने वाले हैं वो टाइटल है। तो इन दोनों टाइटल में डिफरेंस क्या है इसको समझिएगा, राइट। सबसे पहले जब आप अपनी वेबसाइट पर कोई भी टाइटल ऐड करते हैं तो बेसिकली ये आपका टाइटल नहीं होता है, ये आपके पेज की हेडिंग होता है। इस हेडिंग को आप कैसे ऐड करने वाले हैं, लेट मी शो यू। लेट मी रिफ्रेश एंड लेट मी शो यू हाउ यू कैन क्रिएट दिस पोस्ट। दिस इज बेसिकली माई न्यू पोस्ट हेयर। और यहाँ पर अब मैं इस पोस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स ऐड करने वाली हूं। जैसे मैंने लिखा AI, हाउ AI changed, how AI is useful for example, SEO. Okay, and then we add in 2025, right? So just like this you can add your title. So example के लिए ये हमारा टाइटल है। मैंने इस टाइटल को कॉपी किया और अभी के लिए मैं आपको एक कंटेंट क्रिएट करके दिखाती हूँ। इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए आप किसी भी AI टूल की हेल्प ले सकते हैं, बट मेक श्योर आप किसी भी AI टूल में डायरेक्ट कंटेंट ऐड नहीं करेंगे। देखिएगा, क्रिएट पोस्ट कंटेंट फॉर टाइटल, ये हमारा टाइटल है। दिस इज द टाइटल वी हैव, राइट। क्रिएट कंटेंट इन शॉर्ट पैराग्राफ, ये चीजें आपको भी इंप्लीमेंट करनी है। देखिएगा, सबसे पहला आपका जो कंटेंट है वो शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, बुलेट पॉइंट्स आपको यूज करने हैं। बुलेट पॉइंट्स यू हैव टू यूज, और टेबल्स यू कैन यूज, आप टेबल भी यूज कर सकते हो। थर्ड, शॉर्ट पैराग्राफ का मतलब है कोई भी पैराग्राफ 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यस, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, तो कोई भी पैराग्राफ आपका 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी पैराग्राफ 2 लाइन से ज्यादा लिखेंगे तो आपके मोबाइल लेआउट पे वही पैराग्राफ आपका 10 लाइंस का दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको शॉर्ट पैराग्राफ रखने हैं, बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना है, कुछ टेबल्स को भी आप ऐड कर सकते हो। यूज लेटेस्ट कंटेंट ओनली, लेटेस्ट कंटेंट आपको ऐड करना है ओनली विच एंगेज आवर ऑडियंस, राइट। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को ऐड करना मैंडेटरी है। क्वेश्चन एंड आंसर्स मस्ट बी एडेड। इसको मैंने ऐसा क्यों कहा क्वेश्चन एंड आंसर्स को ऐड करना कंपलसरी है, क्योंकि आज गूगल पर आप देखते हैं जब भी आप कोई भी क्वेरी करते हैं तो आपको एक और ऑप्शन दिखाई देता है AI मोड, राइट। तो इस AI मोड में अगर आप अपने कंटेंट को रैंक कराना चाहते हैं तो आपको इन बिटवीन कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स या लास्ट में एक FAQ सेक्शन को ऐड करना जरूरी है, राइट। तो ये आप ऐड कर सकते हैं, एडेड इन बिटवीन एज वेल एज एट द एंड। ओके, ऐसे आप इसको ऐड, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड, ये हमारा मैंडेटरी है। प्राइमरी कीवर्ड का मतलब है कि आपने किस कीवर्ड को टारगेट किया है इस पोस्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं प्राइमरी कीवर्ड भी यहाँ पर फिगर आउट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, राइट। तो मुझे ये AI टूल ही बताएगा कि मैं किस कीवर्ड को प्लान कर सकती हूँ, किस कीवर्ड पर मुझे कितने सर्चेस मिलेंगे, और अकॉर्डिंगली मेरे कंटेंट को रेडी करें। कीवर्ड रिसर्च बहुत जरूरी है कि यूजर किस तरीके के कीवर्ड को सर्च करते हैं। इसके लिए आप अलग अलग टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि उबर सजेस्ट है आपका, सैमरश है, आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो। उबर सजेस्ट कीवर्ड आइडियाज, राइट, इसका आप यूज कर सकते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू आप देख सकते हैं, किसी भी कीवर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और आप ये चेक कर सकते हैं कि इस पर कितने सर्चेस हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ऐड किया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा कीवर्ड है। इस कीवर्ड के कोरस्पॉन्डिंग लेट मी सर्च कि मेरे कितने नंबर ऑफ सर्चेस हैं। ये देखो, सर्च वॉल्यूम 5400, इंडिया से 5400 यूजर्स हैं। एसईओ डिफिकल्टी जितना 100 के नियर होगी, यानी कि उतना ही इसको रैंक कराना मुश्किल है। तो टारगेट कीजिए आपकी एसईओ डिफिकल्टी 60-70 हो, उससे ज्यादा ना हो। और अगर आपके सभी कीवर्ड्स की कीवर्ड डिफिकल्टी 85-90 है, तो जिसकी डिफिकल्टी कम है उस कीवर्ड को आप ले सकते हो, राइट।
पेड डिफिकल्टी एंड कॉस्ट पर क्लिक, ये हम अपने एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर चेक करते हैं, इसको आपको अभी चेक नहीं करना है, राइट। इसके बाद ये आपकी ऑडियंस, सर्च इंटेंट, राइट, और ये सारे सजेशंस भी आपको मिल जाते हैं जिसमें आप कीवर्ड पर सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस तरीके के कीवर्ड को सर्च किया। कीवर्ड को सर्च करने के बाद अब मैं इस पे अपना कंटेंट लिख रही हूँ। कीवर्ड रिसर्च के लिए उबर सजेस्ट के साथ साथ आपके पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आंसर द पब्लिक। यहाँ से आप अपना कीवर्ड आइडिया ले सकते हैं, राइट, कि आपका कीवर्ड क्या होना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर आइडिया जनरेशन। उसके अलावा जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैंने लिखा सिल्वर रिंग फॉर गर्ल्स, तो इस कीवर्ड में ही आपके पास कुछ ऑटो सजेशंस आ जाते हैं। पीपल ऑल्सो आस्क, एक लास्ट में ऑप्शन आता है आपके पास, पीपल सर्च फॉर, इस तरीके से, राइट, वहां से भी आप आइडिया ले सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर वेबसाइट से आप आइडिया ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके पास एक ये सैमरश, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन। सैमरश आपकी हेल्प करता है, लेट मी ओपन दिस सैमरश हियर, लेट मी क्लिक ऑन ऑल पार्ट, लेट मी ओपन, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हो। सैमरश में कीवर्ड सर्च करने के लिए आप सिंपली सैमरश कीवर्ड सर्च इस तरीके के टूल का यूज करेंगे, राइट। ये देखिएगा कैसे आप इस पर काम कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ सैमरश आपको कैसे हेल्प करता है। आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बना सकती हो, इसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन यूज फ्री ट्रायल। अगर आपको आगे भी इसे यूज करना है तो आप इसका प्रीमियम वर्जन यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले सैमरश को यूज करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं। लेट मी ओपन हियर samrush.com। ओके, एंड यहाँ पर क्लिक करके आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट योर फ्री ट्रायल एंड यू कैन स्टार्ट। यस रुपेश, रुपेश, any query from your side? I can see you raise your hand. नो मैम। Okay, that's fine. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं और सैमरश की हेल्प से आपको जो भी क्वेरी करनी है आप अपनी क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक बार सैमरश की हेल्प से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपका ये टूल काम करता है। अगर इन केस आप कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो ज्यादातर कॉर्पोरेट कंपनी के पास और आपकी ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के पास आपको सैमरश का पेड वर्जन मिल जाएगा, राइट। तो सैमरश के पेड वर्जन में आप इजीली कीवर्ड रिसर्च कर पाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास सैमरश का प्रीमियम वर्जन है और अगर आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर करते हैं तो किस तरीके से सैमरश आपको कीवर्ड रिसर्च का रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी शो यू हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई वेबसाइट और URL इज बेस्ड ऑन aradizicloud.co.in. This is my website. Let me add India here. Okay, and let me click on start now. Okay, let me choose and let me click on continue. Okay, so this is your domain overview. आप अपने domain overview में यहाँ पर काम कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। Just a minute, let me show you again. Just give me 1 minute. I'm just sharing. Yeah. So here you can see, right? This is your SEMrush here. This is the premium version of SEMrush. और यहाँ पर अगर हमें कोई भी कीवर्ड सर्च करना है, we can simply use this keyword magic tool. इस कीवर्ड मैजिक टूल में अब आप अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिंपली एडिंग माई कीवर्ड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये मेरा कीवर्ड है, लेट्स सपोज, राइट।
अब इस कीवर्ड में लेट मी चूज माय कंट्री एज इंडिया लाइक दिस. नाउ लेट मी क्लिक ऑन सर्च. यहाँ पर अब आप सर्च कर सकते हो. यहाँ पर मैं अपनी कंट्री एक बार सर्च कर लेती हूँ. लेट मी चेंज माय कंट्री एज इंडिया लाइक दिस. ओके, करेंसीज इन INR. और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर माय इंडियन ऑडियंस मेरी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसकी विजिबिलिटी क्या है, इंटेंट क्या है. दिस इज द सर्च वॉल्यूम जो कि पास्ट 12 मंथ्स का आप देख पा रहे हैं. ट्रेंड क्या है, यानी कि ये अभी भी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके का इसका ट्रेंड है. कीवर्ड डिफिकल्टी 62, दैट इज फाइन. CPC आपके पास इतना है, रिजल्ट अभी ये है. तो इस तरीके से आप देख सकते हो. free online digital marketing course with certification by Google, right? Another one is this. इससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आप 6.6 के आपका सर्च वॉल्यूम है, 58 आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी है. तो अब आपको दोनों चीजें चेक करनी है. ये जो कीवर्ड है वो आपका रिलेवेंट भी होना चाहिए और रिलेवेंट के साथ साथ उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कुछ सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पर हो सकता है, राइट? तो ये सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद आप अपने कीवर्ड को फाइनल करें. कीवर्ड को फाइनल करने के बाद आप यहाँ अपना प्राइमरी कीवर्ड भी दे सकते हैं. जैसे यहाँ पर इन्होंने प्राइमरी कीवर्ड को चूज किया है AI for SEO, राइट? या 2025 को अगर हम ना इंक्लूड करें सो AI for SEO ये आप देख सकते हैं. तो हाउ AI इज यूजफुल फॉर SEO इन 2025, यहाँ से आपकी ये पोस्ट स्टार्ट होती है, राइट? तो दिस इज द पोस्ट यू हैव. ये आपके पास कंप्लीट पोस्ट है और यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी पोस्ट के कंटेंट को ऐड कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अपने पोस्ट के कंटेंट को कॉपी किया और इसे अपनी वेबसाइट पर ऐड कर. लेकिन आप इसे डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली ऐड करते हो तो आपको प्लेगरिज्म इशू आ सकता है. तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि वेबसाइट पर कोई भी चीज आपकी डायरेक्टली ऐड नहीं होनी चाहिए. अब देखिएगा, सबसे पहले जब भी हम अपना एसईओ करना स्टार्ट करते हैं तो एसईओ में सबसे पहले आता है हमारा हेडर. आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये है हेडिंग एनालाइजर और ये है ऑल इन वन एसईओ नंबर. हेडिंग एनालाइजर में लिखा है 72/100, यानी कि मुझे यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वर्ड्स का यूज करना चाहिए. हाउ AI इज यूजफुल फॉर SEO इन 2025, इस टाइटल को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ हेल्प ले सकते हैं. देखिएगा, क्रिएट मोर एंगेजिंग हुक लाइन फॉर टाइटल. दिस इज द टाइटल हियर, लेट मी ऐड. ओके, इस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकती हूँ. यहाँ पर आप देखिएगा, द AI टेक ओवर व्हाई एवरी मार्केटर्स मस्ट नो अबाउट SEO इन 2025. इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो. हाउ AI इज डिफाइनिंग SEO स्ट्रेटेजी इन 2025. 2025 SEO is ruled by AI, right? Here's how to stay ahead. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से ऐड करती हूँ. अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये है कि आपका AI for SEO ये भी आपका ऐड होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी. तो मैं AI for SEO इन 2025 अडेप्ट और गेट लेफ्ट बिहाइंड इस तरीके से इस कीवर्ड को ऐड कर देती हूँ. आप देख सकते हैं कि कितना एंगेजिंग टाइटल हम यहाँ पर क्रिएट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AI. इस तरीके के टाइटल को जब आप ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा. जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पावरफुल कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड नहीं थे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है. क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि आपका प्राइमरी कीवर्ड क्या है. जैसे हमारा प्राइमरी कीवर्ड इसने क्या चूज किया है, AI for SEO 2025, राइट? हम यहाँ पर लिख सकते हैं AI for SEO, AI for SEO 2025 कीवर्ड, create title for my post, engaging hook line, just like this. Okay, यहाँ पर आप देखिएगा, dominate search in 2025, how AI for SEO change everything, right? So for example, हम इस तरीके के टाइटल को यहाँ पर ऐड करके देखते हैं. आपको यहाँ पर काफी सारी चीजों को चेंज करके देखना होता है कि किसका रिफ्लेक्ट किस तरीके से आपकी हेडिंग एनालाइजर में आ रहा है. जैसे आप देख सकते हैं हेडिंग एनालाइजर का स्कोर इंप्रूव हुआ है बट नॉट मच. सो अगेन लेट मी चेंज AI for SEO 2025, what smart marketers are doing differently. Okay,
Let's take this, let me copy this and let's add this. Okay, so this is how you can change your heading analyzer. What smart marketers are doing differently, right? इसके बाद अगर हमें कुछ ऐड करना है, for example, let me add this. Trends you can't ignore, or you can add let's learn trend you can't ignore, right? लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारा डॉटेड में ना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये आगे आपका डॉटेड में चला गया। डॉटेड का मतलब होता है कि आपके टाइटल की लेंथ बहुत ज्यादा है, राइट? AI for SEO 2025, what smart marketers are doing differently, okay? इसको हमें इतना ही रखना होगा, marketers are doing differently in SEO. Okay, like this we can change. यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। AI for SEO, ये कीवर्ड आपका पैराग्राफ में ऐड होना चाहिए। AI is transforming SEO by powering generative search experience, enhancing content creation and driving engagement through smarter data-backed insight. यहाँ पर आप किस तरीके से इसको ऐड करेंगे, ये भी एक आर्ट है कि आप कैसे अपने कीवर्ड को मल्टीपल प्लेसेस पर ऐड करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए AI for SEO, मैं इस कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ और इस कीवर्ड को मैं नीचे ऑल इन वन एसईओ में आपके फोकस कीवर्ड पर ऐड कर देती हूँ। दिस इज द फोकस कीवर्ड ऑप्शन। लेट मी ऐड दिस, क्लिक ऑन ऐड फोकस कीवर्ड। ये हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। अब AI फॉर एसईओ को मैं चेक करती हूँ, इज इट अवेलेबल इन टाइटल? AI फॉर एसईओ, यस इट्स अवेलेबल। इज इट अवेलेबल इन योर फर्स्ट पैराग्राफ? AI फॉर एसईओ नहीं, नो। AI इज ट्रांसफॉर्मिंग एसईओ बाय पावरिंग, इस तरीके से यहाँ पर है, राइट? AI is transforming SEO by powering generative experience and this, right? But in your first heading, this is your first heading. By default, it's H3, but you can make it H2, right? Because after your H1 heading, your heading must be in H2. But H2 heading आप देख पा रहे हैं, the size is L. आप यहाँ से इसको small करके M कर सकते हो. But you have to keep it H2 heading, कि आपकी H2 heading रहेगी, ऐसे आपको ऐड करना है। अब जो आपकी ये H2 हेडिंग है, इसमें आप कैसे इसको ऐड करने वाले हो ये भी देखिएगा। जैसे आपकी इस लाइन में AI फॉर एसईओ को ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, राइट? AI इज ट्रांसफॉर्मिंग एसईओ को हटाकर आप AI फॉर एसईओ, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, इन दिस पोस्ट AI फॉर एसईओ वी विल लर्न how AI is transforming SEO. Okay, so just like this way you can add your keyword. देखो मेरा मेन मोटिव क्या था कि मुझे इस कीवर्ड को ऐड करना था। अब इस कीवर्ड को ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ा, राइट? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए। आपके कीवर्ड के ऐड करने के लिए कुछ फिक्स पोजीशन है, जैसे कि आपका टाइटल, आपका फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 वर्ड्स में आपके कीवर्ड का ऐड होना मैंडेटरी। आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर AI फॉर एसईओ ऐड किया, आपका स्कोर बढ़ गया, राइट? अगेन दिस इज योर सेकंड हेडिंग यानी कि H2 हेडिंग। इसमें भी why AI फॉर SEO 2025 मैटर्स, ये भी आपका यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट 100 वर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये आपने यहाँ पर ऐड किया। ये हमारी सेकंड हेडिंग है, की बेनिफिट्स ऑफ AI इन SEO, AI in SEO 2025, or you can add AI for SEO 2025, just like this we can add, right? इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर किया है just to get good numbers in all in one SEO। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि ये सब आपकी H2 हेडिंग्स है, ओके? यू कैन डिक्रीज द साइज बट यू कैन मेक इट H2 हेडिंग्स, राइट? AI and SEO, all about AI for SEO in 2025, okay? Just like this you can add। ये देखिएगा,
यहाँ पर ऐड हो गया है। Does AI replaces SEO? इस तरीके से अब आपने अपने पूरे कंटेंट को यहाँ पर ऐड कर। फाइन। क्विक एक्शन चेकलिस्ट। यहाँ पर भी अब आपको जो आपके ये पैराग्राफ्स है इसमें भी आप मेक श्योर करेंगे कि आप AI फॉर SEO को मल्टीपल टाइम्स ऐड करें। ये देखो, यूज AI फॉर SEO 2025, दिस इज योर प्राइमरी कीवर्ड, राइट। ये देखो इस तरीके से आपको ऐड करना है। फाइनल क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर ऐड किया, व्हाट्स द प्राइमरी कीवर्ड आई शुड फोकस ऑन, ये आपको ऐड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। इस तरीके की क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एसईओ कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस किस पोजीशन पर कीवर्ड को ऐड किया है। इसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट रेफर करूंगी, ऑन पेज एसईओ। यहाँ आप ऑन पेज एसईओ में जितनी भी पॉइंटर्स हैं आपको उन सभी पर ध्यान देना है। दीज आर द 15 की टेक्निक्स फॉर ऑन पेज एसईओ। 15 की टेक्निक्स में सबसे पहले आपका कंटेंट पार्ट आता है, देन आपके पास आपके पेज का टाइटल, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप अपने पेज का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, यूआरएल, इन सभी पर काम करेंगे। साथ ही आप इमेज एसईओ पर भी काम करेंगे। मैं आप सभी को ये लिंक शेयर कर रही हूँ, ओके, यू ऑल कैन फाइंड दिस। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। दैट इज योर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, राइट, आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन एंड मेनी मोर। यहाँ पर अभी जो मेन फोकस रहेगा आपका वो कंटेंट पार्ट पर रहेगा, जैसे कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट को पब्लिश करना है, साथ ही आपको अपने पेज के टाइटल में कीवर्ड को ऐड करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपने कीवर्ड को ऐड करना है, आपके पेज के कंटेंट में स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स में और फर्स्ट पैराग्राफ में अपने कीवर्ड को ऐड करना है। मेक श्योर अगर आपका कीवर्ड आपके H2 टैग्स में ऐड हो पाए तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। आपका जो हेडिंग एंड पेज स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि H1 के बाद आपकी H2 हेडिंग आती है, देन H3, देन H4 एंड अप टू H6 तक आप अपनी हेडिंग्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद ऑप्टिमाइज योर इमेज में आप जो भी इमेज ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पर, आपको उस इमेज में भी ऑल टेक्स्ट को ऐड करना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज ऐड करती हूँ, लेट मी क्लिक हियर एंड लेट मी ऐड वन इमेज, राइट। मैंने यहाँ पर एक इमेज को ऐड किया, तो इस इमेज को अपलोड करते हुए उसका ओल्ड टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक इमेज है और इसको मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ, राइट। इमेज को ऐड किया, ऐड करने के बाद आपको इस इमेज का ऐड करते हुए इस इमेज में ऑल टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है, और ऑल टेक्स्ट में आपका कीवर्ड ऐड होना मैंडेटरी है। जैसे मेरा कीवर्ड क्या है, AI फॉर SEO इमेज, ऐसे आप ऐड कर सकते हो, राइट। अगर इन केस इस फाइल का नाम भी AI फॉर SEO होगा तो ये हमारे लिए और भी बेटर पॉइंट है, राइट, और भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे आपको इमेज SEO करना है। जितने भी इमेजेस या वीडियो आप ऐड करें उन सभी में आपका ऑल टेक्स्ट ऐड होना मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। इमेजेस के बाद आता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जब आपने अपनी पोस्ट को बनाया तो आप देख सकते हैं कि आपके सेटिंग पार्ट में आपके ब्लॉक एडिटर से पहले आपका पोस्ट एडिटर है, जहां पर आप नीचे ये स्लग देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर ये जो स्लग है इसमें लिखा है AI फॉर SEO 2025 व्हाट स्मार्ट मार्केटर। तो हमें इतना बड़ा स्लग नहीं रखना है, हमें सिर्फ इसको इतना सा ही यूआरएल रखना है जिसमें AI फॉर SEO यानी मेरे कीवर्ड का ऐड होना मैंडेटरी है। तो मेरा कीवर्ड इसमें ऐड रहेगा जस्ट लाइक दिस। इसी को कहा जाता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और इसमें आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए। इसके बाद कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स भी आपको अपनी वेबसाइट पर ऐड करने होंगे। इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है कि आप अपनी वेबसाइट को अपनी ही वेबसाइट के किसी आर्टिकल के साथ कनेक्ट कर रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। जैसे यहाँ पर आपका सर्च इंजन लैंड ये ऐड है, तो ये आपका एक एक्सटर्नल लिंक है, राइट। और आप इसी तरीके से अपने इंटरनल लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे ये जो एक्सटर्नल लिंक है सर्च इंजन लैंड, इसको एक्सटर्नल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किसी थर्ड वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, राइट। आपको क्या करना है, आपको AI फॉर SEO यानी कि अपने कीवर्ड को चूज करना है और उस कीवर्ड को अपनी ही वेबसाइट के किसी URL के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। बट डोंट वरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। पहले आप इन सभी आर्टिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी एलिमेंट्स की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 7 तक जितनी भी फैक्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इन सभी की प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट सेशन से पहले करेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन में हम ये चीजें अच्छे से पढ़ सकें। ओके एवरीवन, यहां तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है? यस रुपेश, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यस मैम। Okay, this यस is मैम। all about from my side everyone in the today's session. Thank you so much everyone, have a great day. Thank you all.